हाँ बेटा, देखिए आज हम आप लोगों को अंग्रेजी में जो पहला क्वेश्चन आया बेटा कंप्रहेंशन, वह कैसे आप प्रेजेंट करोगे, कैसे आप लिखोगे, यह हम सिखाने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, पहली बात तो यह कि जब बहुत साफ साफ बात है, जो जिसका आप कंप्रहेंशन करने जा रहे हैं, जिस स्टैंजा को आप लिखने जा रहे हैं, उसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना बेटा। 2 बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा गया। कम से कम 2 बार, अगर 3 बार हो जाए तो सबसे अच्छा बेटा। ठीक है, तो पढ़ने के बाद उसको आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखते हो यह सिखाना है हमको बेटा। ठीक है, लड़के सीधे क्या करते हैं, जो जवाब है का उसी स्टैंजा से उतार देते हैं। उतारना वो इससे करना, अब इतने तोपची नहीं हो, ठीक है, वैसे करना, लेकिन उसका एक सिस्टम है बेटा, वो सिस्टम अडॉप्ट कर लो तो आपको नंबर अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक स्टैंजा आपके सामने है, उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ बेटा, कैसे आप लिखोगे। ठीक है, आइए बेटा समझाते हैं। देखो बेटा, जैसे लिखा है लाइफ इज नॉट ए बेड, स्टैंजा है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉट्स। कोई कठिन नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। जैसे पढ़ रहे उसे समझो, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। तो इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क which is but natural. Success in any work in life goes to those persons who welcome risk. Science would not have made such wonderful achievements if our scientists had not risked their lives and comforts. The more difficult a work is, the harder should be our efforts to perform it. Life is not a smooth sailing. Petty difficulties frighten a weaker heart who is not prepared to take a risk. But brave hearts achieve fame and honor because they enjoy taking rest. In short, risk brings success and work miracles. यह स्टैंजा बेटा। अब देखिए बेटा, समझ में आ गया होगा, पढ़ने की तरीका होता है बेटा, उस ढंग से आप पढ़ोगे तो आपको भाव अपने आप क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जवाब दे दो। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, नहीं अब आप लिखो कॉपी पे कैसे। पहले लिखोगे आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद, अंडरलाइन केवल इतने करना, मुझे भड़ लगता है जैसे बता रहे हैं। इसके बाद फिर इधर हेडिंग डालना, हैंड्स, हैंड्स में आदि और अंत लिखना। ठीक है, स्टैंजा का लाइफ से लेकर के मिरेकल्स तक। अब एक एक क्वेश्चन पढ़ो और पाठक स्टाइल उसका जवाब दो। देखिए बेटा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 4। इन चारों में अगर आप एक स्टाइल लगाओगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि इस बच्चे को रटाया गया बेटा। तो क्या करो, 4 में 4 स्टाइल अलग अलग लगा दो, 4 में 4 स्टाइल अलग अलग लगा दो, तो एग्जामिनर सोचेगा लड़के को रटाया नहीं गया बल्कि इसके अंदर खुद हुनर है इस बात को लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन पहला है क्वेश्चन ए, ऐसे ना, क्वेश्चन ए, हाउ इज मैन्स लाइफ, आदमी का जीवन कैसा है। तो पहले लाइन में देखो लिखा है, देखो ये, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न, यही है। अब इस बात को इतने लिखना है आपको, लेकिन इसको कैसे लिखोगे कॉपी पे, यह खासियत होनी चाहिए बेटा।
प्रस्तुतिकरण। तो देखिए कैसे, अब पाठक में आया, अब इस पाठ का नाम तो मालूम नहीं है आपको, लेखक का नाम मालूम नहीं है, तो इसलिए ऐसा स्टाइल लगाओ जिससे सारी बात क्लियर हो जाए। क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ये पैसेज लिखा ना, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, कामा। अब जो आप लिखना चाहते हो उसको लिख लो, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। बन गए, इतना ही तुमको लिखना है। अब इसी ढंग से लिखना है क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी को उतारोगे, फिर उसके नीचे लिखोगे आंसर बी। क्या क्वेश्चन बेटा? व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हम जीवन में सफल होने के लिए क्या करें, ये बेटा। तो देखो इधर, अब फिर अकॉर्डिंग ना लगाना, अब इसमें जो है आपको अपनी स्टाइल बताते हैं। पहले ये देख लो जवाब इसका क्या है बेटा, ये देखो, इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, इन द रेस ऑफ लाइफ, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क व्हिच इज बट नेचुरल। इतना तुमको लिखना है, यही मेन है। अब इसको देखो स्टाइल चेंज कर देना, अब लगाना इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज। दूसरे का जवाब क्या दोगे? इन द, अब हम बार बार लिखेंगे टाइम लगेगा, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, कामा, इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, in the race of life, we should not be afraid of the race which is but natural। ये बन जाए पक्का ऐसे। अब देखो बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी ढंग से लिखना क्वेश्चन सी, क्वेश्चन उतारोगे, फिर आंसर सी, ठीक है। हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, यानी कि छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन लोग डरते हैं? देखो यहां लिखा पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन, डराती है, ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क। इतना तुमको लिखना है बस। अब इतने को कैसे करोगे बेटा? तो इन द व्यू, व्यू माने दृष्टिकोण होता है बेटा, ऐसे लगाओगे, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द, देखो स्टाइल चेंज हो गई, पहले में अकॉर्डिंग टू द राइटर, दूसरे में इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, अब तीसरे में इन द व्यू ऑफ, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज लगा दो, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क। बस इतना लिख दो, काम खत्म, जवाब मिल गया। देखो सब बना बनाया लिखा बेटा, नो डरना, लिख दोगे ना, गुड। अब अगला क्वेश्चन बेटा लिखोगे क्वेश्चन नंबर डी, फिर उसके क्वेश्चन उतारोगे, फिर उसके बाद आंसर नंबर डी। क्या लिखा? व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, बहादुर हृदय वाले क्या उपलब्धि प्राप्त करते हैं? देखो सब लिखा है इधर, देखो, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रेस्ट। इतना तुमको लिखना है बस, इतना लिखना बेटा। अब इस तीन स्टाइल हो गई, चौथी स्टाइल कैसे लगाओ बेटा? इन द आईज ऑफ, क्या चौथी स्टाइल? इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, ऊपर के इस पैसेज के लेखक की निगाहों में, ऊपर के पैसेज के लेखक की निगाहों में, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, कामा लगाओ, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। इतना लिख दो, काम खत्म। आई बात सुन रहे? इस प्रकार से आप भड़बड़ाना नहीं, आराम से पूरा क्वेश्चन करना। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर ई, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे नहीं सीधे, क्योंकि इसमें अलग अलग हैं, तो आप सीधे एक हेडिंग डालना, क्या? आंसर ई, पक्का आंसर ई ऐसे डालना बेटा। अब इधर लिखना वर्ड, अब देखो पूछा गया अपोजिट,
व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल माने बनावटी, नेचुरल माने स्वाभाविक। तो ऐसे लिखना बेटा, यहाँ सब कुछ नौटंकी नहीं, सीधे 2 लाइन ऐसे खींच देना, 2 लाइन में यहाँ वर्ड लिखना, यहाँ अपोजिट। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या होगा? नेचुरल। अरे आर्टिफिशियल माने बनावटी, नेचुरल माने स्वाभाविक। अब फिर देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, ऐसे पढ़ना लिखना ऐसे। तो इधर लिखना वर्ड और इधर लिखना मीनिंग। फियर माने डरना, तो एफ्रेड माने भी डरना, लगा दिया ऐसे बेटा। फिर उसके बाद राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। मिरेकल का आपको एडजेक्टिव लिखना है, तो इधर लिखना वर्ड मिरेकल है, इसका एडजेक्टिव होगा मिरेकुलस। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर खट खट नंबर देगा, 15 नंबर टन आपको दे देगा बेटा, पक्का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप लिखें एक ही ढर्रे पर नहीं बेटा, थोड़ा सा अच्छा बताओ। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, रट जाए जिससे, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। 4 ठो करना है, 4। अब इतना नहीं यार, दिमाग में रखोगे तो कैसे 99 नंबर मिलेगा बताओ, कैसे 100 नंबर आएगा? तो इसको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है, इसको ई वाला जो है, इसमें 3 नंबर का आता है बेटा, तो इसको इसे 3 लाइन पहले से खींचे रहना। वर्ड अपोजिट, वर्ड मीनिंग, जो कभी कभी अंटानिम्स सिनोनिम्स कर पूछ लेता है, तो हेडिंग भाई वर्ड अंटानिम्स, वर्ड सिनोनिम्स, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है पहला क्वेश्चन हमने अभी आज एक करके बताया बेटा, इस पैटर्न पर लिखना, और कम से कम 5 एक्सरसाइज तो ऐसे कर डालो, ठीक है। उसे 5 ज़्यादा हमने करा दिया है, ये इसके पहले आप देखें सब कराया है मेरा, तो आप उसको जो है लिखने में आपको इम्तहान में आसानी होगी बेटा, ठीक है। एक चीज़ बताएं बेटा, राइटिंग कट पिट शुरुआत, अच्छा अगर आप पहली बार कॉपी करने बैठोगे तो पक्का है कि आपका हाथ कांपेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ कर जाओगे, इसलिए 2-1 बार इसका कॉपी पर अभ्यास होना चाहिए। थैंक यू बेटा।